गुलाबपुर नाम के गांव में अर्जुन, उसकी पत्नी सावित्री और अर्जुन की मां शांति देवी रहते थे। शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन अर्जुन और सावित्री की कोई संतान नहीं थी। उसी गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। वो अक्सर शांति देवी के मन में सावित्री के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करती रहती थी। अरे चाची, कितने साल हो गए, सावित्री को अभी तक कोई संतान नहीं हुई। मेरी और उसकी शादी तो एक ही साल हुई थी, लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं। क्या कर सकते हैं बेटी, कई जगह इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो सब भगवान की मर्जी पर है। जब उसकी इच्छा होगी तभी मुझे पोता या पोती देखने को मिलेगा। चाची, अब आपकी उम्र भी तो हो गई है। भगवान ना करे, लेकिन क्या पता कब क्या हो जाए। क्या आप अपनी इतनी बड़ी इच्छा अधूरी छोड़कर इस दुनिया से जाना चाहती हैं? तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना की है कि मेरी बहू की गोद भर जाए, लेकिन पता नहीं क्यों अब तक ऐसा नहीं हुआ। आप तो सारे तीर्थ कर चुकी हो, आप में कोई कमी नहीं है। कमी तो आपकी बहू में है। मुझे लगता है उसके बुरे कर्मों की सजा उसे मिल रही है और उसके साथ साथ आपको भी भुगतनी पड़ रही है। ऐसी बात मत करो बेटी। नहीं चाची, मैं सच कह रही हूँ, अभी भी समय है। अर्जुन भैया की दूसरी शादी करवा दीजिए। देखना, साल भर के अंदर आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। कमला की बातें धीरे धीरे शांति देवी के दिल में घर करने लगी। वो सोचने लगी कि शायद कमला सही कह रही। शायद तुम सही कह रही हो। सालों बीत गए, अब मुझे सावित्री से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुझे अर्जुन से बात करनी होगी। किसी भी हालत में मुझे पोता या पोती चाहिए। उसी शाम शांति देवी ने अर्जुन से बात करने का फैसला किया। अर्जुन बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तुम मेरी बात सुनोगे? माँ, आज तक ऐसा कब हुआ है कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी? आप बताइए, क्या बात है? बेटा, हमने बहुत कोशिशें की, कई मंदिरों में गए, कई वैद्यों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सावित्री हमें कभी संतान नहीं दे पाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं? माँ, मैं समझा नहीं, क्या आप साफ साफ बताएंगी? मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। माँ, क्या आप होश में हैं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? दूसरी शादी की क्या जरूरत है? अगर भगवान को हमें संतान देनी होगी तो वो दे देंगे। उसके लिए मुझे दूसरी शादी। मैं तो तेरी भलाई के लिए ही कह रही थी। मुझे नहीं लगता कि वो माँ। नहीं माँ, आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं सावित्री से बहुत प्यार करता। लेकिन तुम्हारे बाद तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? माँ, क्या एक औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है? क्या उसका और कोई महत्व नहीं होता? जब से सावित्री इस घर में आई है, उसने इस घर को संभाला है, आपकी सेवा की है, आपकी बीमारी में दिन रात आपके साथ रही है, आपको समय पर खाना दिया है, दवा दी है, आपका हर तरह से ख्याल रखा है। और आज आप उसी सावित्री के लिए दूसरी औरत लाने की बात कर रही हैं। अगर उसे इस बारे में पता चला तो वो टूट जाएगी माँ, पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन बेटा, संतान तो जरूरी होता है। माँ, जैसा भगवान ने लिखा है वैसा ही होगा। अगर मेरे भाग्य में संतान नहीं है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं और सावित्री एक दूसरे का सहारा बनकर पूरी जिंदगी निकाल देंगे। लेकिन दूसरी शादी की बात दोबारा कभी मत कीजिएगा, और सावित्री को इस बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर अर्जुन खेत की तरफ चला गया। शांति देवी चुप बैठी रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। अर्जुन के खेत पर जाने के कुछ समय बाद सावित्री घर लौटी। वह पानी भरने गई हुई थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सास और पति के बीच कैसी बातचीत हुई है। माफ कीजिए माँ जी, पानी भरने में थोड़ी देर हो गई। आपके खाने का समय भी हो गया है और दवाई का भी। बस दाल में तड़का लगाना बाकी है। मैं अभी खाना परोस देती हूँ। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन अचानक शांति देवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। गांव के वैद्य ने उन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। दोनों उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की। इलाज लंबा और महंगा था, लेकिन अर्जुन और सावित्री ने हार नहीं मानी। दिन रात दोनों शांति देवी की सेवा में। अर्जुन जी, आप मेरे गहने बेचकर माँ जी का इलाज करवा दें। ये सब सुनकर शांति देवी के आंखों में आंसू आ गए। अगर आपको सावित्री की मासूमियत और उसके सुंदर विचार अच्छे लगे तो एक सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही हमारा 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं।